टैली चैप्टर 145। आज का टीडीएल सेशन मैंने एक बहुत छोटे से टॉपिक पर बनाया है जिसमें आप समझेंगे कि किस तरीके से लेजर्स को रिप्लेस किया जाता है दूसरे लेजर से। आपने कोई एंट्री कर दी है और जिसमें आपने किसी गलत लेज़र का इस्तेमाल कर लिया और बहुत सारी एंट्री हो गई, क्योंकि एक या दो एंट्री होती तो आप उसको संभाल लेते, लेकिन ज़्यादा एंट्रियों में आप उसे एक ही बार में रिप्लेस कर देते हैं। वैसे तो हम लेज़र को ऑल्टर करते हैं आमतौर पर, लेकिन उससे वाउचर पर उसका इफ़ेक्ट नहीं आता है। ठीक है, हम यहाँ पर वाउचर में जो एंट्री है हमारी, उसी में हम लेज़र को रिप्लेस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डे बुक। अब इसके लिए मुझे अपना टैली एक्सेस करना होगा और साथ ही साथ आज के इवेंट चैप्टर नंबर 145 रिप्लेस लेजर्स पर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, पुराने टॉपिक्स की वीडियोस आपने देख रखी होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, ओपनिंग बैलेंस देखना हो, सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है आपके पास, उसे यूज़ करना हो, ब्रोकर वाइज रिपोर्ट हो या बैलेंस देखना हो आपको, वो सारे ऑप्शंस आपके लिए स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो हमारे पिछले सेशंस की वीडियो आप ज़रूर देख लेना। ढेरों वीडियो हैं टीडीएल से रिलेटेड जिसमें रेडीमेड कोड आपको दिया गया है जो 100% वर्किंग है। तो वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में कोड कैसे काम करता है। तो अलग अलग टॉपिक हैं, आप थोड़ा सा टाइम लगाइए और इसको देख करके समझिएगा और सीख भी सकते हैं। कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसमें आपको कोडिंग सिखाई भी गई है। चलिए तो अपने टैली पर चलते हैं और टैली पर एक एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स वाउचर में एंट्री कर देते हैं। मैंने यहाँ पर एक एंट्री कर दी, पार्टी का नाम जो है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कुणाल के नाम से। इन एक प्रोडक्ट सेल किया गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल राइस और 100 kg एट द रेट या 1000 kg ये है। मेरे सिस्टम पर मशीन डेट और टाइम है, आपके सिस्टम पर नहीं होगा। मैं यहाँ मशीन डेट और टाइम का इस्तेमाल करता हूँ कि कब ये रिकॉर्ड किया गया है तो उसको चेक करने के लिए। यहाँ पर तो एक एंट्री हो गई। अब आपने फिर से इनकी एंट्री एक और कर दी, ठीक है, 1 मिनट। और इस बार इनकी एंट्री जो है वो आपने किसी और प्रोडक्ट की कर दी, जैसे ए मेडिसिन और 12 एट द रेट सो एंड सो। ये दो एंट्री हो गई। अब हो सकता है आपके पास एंट्री 200 हो, कोई बात नहीं। डे बुक में जाइएगा। डे बुक में राइट साइड में आप देखेंगे तो पाएंगे आपको रिप्लेस लेजर के लिए एक कंट्रोल आर शॉर्टकट की मैंने मेंशन की है। तो रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल आर करें या क्लिक करें। एक छोटा सा फॉर्म है जिस पर आपको डिफाइन करना होगा कि आप क्या रिप्लेस करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि रिप्लेस लेजर का बटन है, लेकिन जो मैं कोड बना रहा हूँ उसमें हम रिप्लेस करेंगे लेजर को और हम आगे रिप्लेस करेंगे स्टॉक आइटम को भी। तो इसलिए मैंने यहाँ आपके लिए एक ही ऑप्शन रखा है लेजर्स, इसलिए ये ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर्म बनाया गया है जिसमें मैं कुछ और ऑप्शन जिन पर काम कर रहा हूँ वो भी चीज़ें ऐड करूँगा, क्योंकि हो सकता है हमारे कुछ साथियों को स्टॉक आइटम भी रिप्लेस करना पड़े। मान लेते हैं कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का नाम बदल दिया और आप उसकी एंट्री करते गए, तो ऐसे ही लेजर में हुआ कि कंपनी ने अपना नाम बदल दिया और आप उसकी एंट्री करते गए। अब हमारी स्क्रीन पर जितनी भी एंट्री है, पहले तो हम वो देख लेते हैं कुणाल की एंट्री, ठीक है। यहाँ अलग अलग एंट्रीज में आप देख पा रहे होंगे कुणाल मिश्रा यहाँ पर हैं और साथ साथ कुणाल मिश्रा यहाँ भी हैं, ठीक है। तो आपने रिप्लेस लेजर लिया और यहाँ पर आपने दिया कुणाल मिश्रा को रिप्लेस करना है विद, किससे रिप्लेस करना है, मैंने कहा बजाज से करना है, मान के चलते हैं। और यस, मुझे रिप्लेस करना है, सक्सेसफुली डन, कंप्लीटेड। तो यहाँ पर कुणाल नाम से आपको कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी। अब ये है बजाज ट्रेडर्स के नाम से। एक बार दोबारा कर देते हैं, कंट्रोल आर, और यहाँ पर लेजर रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, बजाज को कर रहा हूँ आदित्य के नाम से,
आदित्य राज के नाम से चल रहा है, ठीक है, सक्सेसफुली। अब यहाँ बजाज की जो एंट्री है वो रिप्लेस कर दी गई है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना होता है कि खास टेक्निक का इस्तेमाल करके आप इसे करते हैं। तो अपनी स्क्रीन पर डे बुक पर जो भी रिपोर्ट है, जिस भी डेट की है, आपको वो ध्यान रखना है। जैसे 1 अप्रैल से लेके 1 मार्च तक की सभी एंट्री है इसमें से। फिर आप रेंज का इस्तेमाल करो, फिल्टर का, ऑल्ट F12, उसको फिल्टर करके छोटा करो। तो जो भी आपकी स्क्रीन पर डिटेल आ रही है उसी में से वो फिल्टर करके उसको रिप्लेस करता है, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से हम कर पाएंगे। अभी हम सिलेक्टेड पर भी काम कर रहे हैं कि जिस जिस को हम सिलेक्ट करें सिर्फ उसी को रिप्लेस किया जाए। तो उसमें हम कंट्रोल R कर देंगे और उसके बाद में फिर हम इसी टेक्निक से इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अब क्योंकि सिलेक्टेड एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पर पार्टी तो एक से ज़्यादा है, ये देखिए मल्टीपल पार्टीज़ होंगी जिनका अकाउंट आप ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा सा उस पर वर्क करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि मैं एक बार में एक ही कंपनी को सिलेक्ट कर सकता हूँ इसलिए मैंने बजाज का नाम सिलेक्ट किया, या अब तो आदित्य कर दिया मैंने, या मिश्रा कर दिया, मिश्रा फैमिली, और यहाँ पर मैंने ABC ट्रेडर्स ले लिया, एक्सेप्ट करा दिया। को रिप्लेस कर देते हैं किसी और नाम से, अजय से, विजय से, सोनू से। तो मैंने यहाँ पर मिश्रा ट्रेडर्स लिया और उनको रिप्लेस कर दिया। मान लेते हैं अगर यहाँ पर कोई कंपनी है तो उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट हैप्पी होम्स ट्रेडर्स, डन, एक्सेप्टेड। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मिश्रा ट्रेडर्स जो है उनका यहाँ कोई भी रिकॉर्ड अब नहीं बचा है, यहाँ पर सिर्फ आपका हैप्पी होम ट्रेडर्स बचा हुआ है, ठीक है। तो उस पर भी थोड़ा सा काम करें ताकि आप और अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली इसको रिप्लेस कर पाएँ सिलेक्टेड ऑप्शन को। लेकिन सिलेक्टेड में फिर हमें लेज़र नेम का ऑप्शन हटाना पड़ेगा, तो उस पर काम करेंगे। फिलहाल कुछ प्रतिशत लोगों की मदद करने के लिए जिन्हें ये दिक्कत आती है कि आपने नई जॉब की या नए फाइनेंशियल ईयर में आपने धड़ाधड़ एंट्री कर दी बिना देखे हुए, इंस्टीड ऑफ मिश्रा फैमिली, आप मिश्रा ट्रेडर्स, आपने मिश्रा फैमिली के नाम से एंट्री सारी की सारी कर दी है। 2 कस्टमर हो सकते हैं आपके, तो ऐसे में ये ऑप्शन आपकी मदद करेगा, रिप्लेस लेज़र। छोटा टॉपिक लिया है मैंने, इसका यूज़ कीजिएगा। अभी चलते हैं अपने कोडिंग पर। सो कोडिंग में आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे आखिरी जो लिंक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे आखिरी। कई व्यूअर्स कोड पूछते हैं कि कोड कहाँ है, तो वो उसी में सबसे आखिरी ऑप्शन होता है। ब्लॉक कोड है तो वो HTML के लिंक से आ रहा होता है, उसको चेक कीजिएगा, वहाँ से आपको मिलेगा। और ब्लॉग पर सारा कोड नहीं होता है, आपको कुछ कोड जो है हमारे चैनल के वीडियो से, इस वीडियो से लेना पड़ता है। और वो कोड जो आपके फाइल में नहीं मिलेगा ब्लॉग पर, उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा एक कमर्शियल एड ब्रेक। जी हाँ, अब जो कोड आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेगा उसको आप यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। ऊपर मैंने बहुत सारा कोड बनाया हुआ है अलग अलग, मशीन डेट टाइम के लिए, कलर चेंज करने के लिए, ब्रोकर के लिए, कस्टम लिस्ट के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके काम का जो है वो नीचे का कोड आपको दिया गया, तो इसे नोट कर लीजिएगा, टाइपिंग सही से कीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब मतलब चैनल को कर लीजिएगा। तो टैली चैप्टर 145 यहीं कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं टैली चैप्टर 146 की ओर।